शिव जी का रुद्राभिषेक कैसे करें? आज मैं आपको शिव जी के रुद्राभिषेक से अव्यक्त करवाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि चने की दाल चढ़ाओ, मूंग की दाल चढ़ाओ, हरा मूंग चढ़ाने से ये होगा, हरा गुड़ चढ़ाने से ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। रुद्राभिषेक एक रुद्राभिषेक एक भगवान की भक्ति की सीमा है, एक प्रक्रिया है, और एक रुद्राभिषेक हमारा एक कर्म क्रिया है। तो उसमें एक भगवान की रुद्राभिषेक एक नियम से होता है, एक शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय विधि। जैसे भागवत जी है, गीता जी है, और क्या कहते हैं, देवी पाठ है ना। तो उसी हिसाब से रुद्राभिषेक है भगवान का, रुद्री का पाठ होता है, 13 अध्याय का रुद्री का पाठ होता है, तो उसको रुद्राभिषेक कहते हैं। और रुद्राभिषेक में क्रम से सामग्री चढ़ाई जाती है, और क्रम से सामग्री चढ़ाई जाती है, ना कि पीले चने की दाल नहीं चढ़ाई जाती, ना हरा मूंग चढ़ाया जाता। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले आते हैं और शिव जी के ऊपर चढ़ाते जाते हैं। तो मुझे इतना ऐसा लगता है कि लोग कितने भ्रमित हो रहे हैं। हमें भी रुद्राभिषेक करते हुए 33-35 साल हो गए, और जागेश्वर धाम में मैंने बहुत रुद्राभिषेक किया है, बहुत अच्छी पद्धति से, बहुत ही वो जो एक वैदिक पद्धति होती है, तो उससे मैंने रुद्राभिषेक किया हुआ है इतने सालों से। और जागेश्वर धाम तो 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ऊपर हैं। कहते हैं कि जागेश्वर धाम की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंगों से भी पहले हुई थी, और मैंने उस स्थान पे खूब रुद्राभिषेक किया है। और एक पद्धति के द्वारा, एक एक जो शास्त्रीय पद्धति होती है, एक जो कर्म कांड के द्वारा जो एक पद्धति होती है, और एक अपने ग्रंथों के अनुसार जो पद्धति होती है, उसके अनुसार किया है। लेकिन आज कई लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अपनी माया में लपेट रहे हैं कि आज ये रुद्राभिषेक करने से ये होता है, आज के दिन ये चढ़ाने से ये होता है, आज के दिन ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। भोले बाबा जो हैं के ऊपर अगर तुम एक लोटा जल भी चढ़ाओगे, और मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, तो भोले बाबा उस लोटे के जल को भी स्वीकार करेंगे। भोले बाबा ये नहीं कहते कि मेरे ऊपर चने की दाल चढ़ाओगे तो मैं ऐसे होगा। भोले बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर मूंग की दाल चढ़ाओ, ये होगा। एक बार मैं किसी मंदिर में गई थी जल चढ़ाने के लिए, तो एक ने बर्फ़, इतनी बड़ी बर्फ़ का सिल्ला ही चढ़ा रखा था। मैंने सोचा कि आजकल की कलयुगी जीव को ये क्या हो गया है, जो कि बर्फ़ ही भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं। अरे बर्फ़ में रहने वाले भोले बाबा के ऊपर तुम बर्फ़ समर्पित कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? पहले हमें उस पद्धति का मतलब समझना चाहिए। हमें भोले बाबा की भक्ति का, भोले बाबा की पूजा का, भोले बाबा को जो सामग्री अर्पित की जा सकती है, हमें पहले उसको समझना है। लेकिन नहीं, आजकल कई लोग अपने को बढ़ावा करने के लिए, कई भागवत वक्ता के, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो उनका विरोध भी काफ़ी हो रहा है। क्योंकि ये सब ना तो लिंग पुराण में वर्णित है, ना शिव पुराण में वर्णित है। तो क्यों भड़का रहे हैं वो हर जीव को? एक लोटा भोले बाबा पे दूध दही शहद, दूध दही, पहले दूध से अभिषेक, पहले गंगा जल से अभिषेक करो, फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करो, फिर दूध चढ़ाओ, फिर दही चढ़ाओ, फिर घी चढ़ाओ, फिर भोले बाबा पे शहद चढ़ाओ, फिर शक्करा चढ़ाओ, फिर भोले बाबा के नामों का उच्चारण करो, फिर भोले बाबा का रुद्री का पाठ करो। ये है एक पद्धति। ये थोड़ी ना है कि तुम मूंग की दाल चढ़ाओ, हरे मूंग की दाल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। भोले बाबा कुछ नहीं खुश होते। भोले बाबा तो एक बेलपत्री से भी खुश हो जाते हैं, और एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, मानसिक पूजा से भी खुश हो जाते हैं। तो कई कई लोग पता नहीं तरह तरह के सुगंधित पेय लेकर आते हैं, पता नहीं क्या क्या डिब्बियों में भर भर कर लाते हैं और वो चढ़ाते हैं। तो हमें तो देख के बहुत वो लगता है कि बताओ, आज का जो समाज है, आज के जो जीव है, वो कहाँ जा रहे हैं? मिस भोले बाबा के ऊपर ही मंत्र तंत्र कर रहे हैं। अरे जिसने हमें रचा है, जिसने हमें संसार में लाया है, उसके ऊपर तुम मंत्र तंत्र करके सामग्री चढ़ा रहे हो, तो ये कहाँ की वो है, दान देन है। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमें शिव पुराण, लिंग पुराण
को पढ़ना है, तभी तो मैं कहती हूँ लिंग पुराण पढ़ो। अगर तुम्हें भोले बाबा की वो करना है, चौखंबा प्रकाशन से लिंग पुराण लेकर आओ और अपने घरों में पढ़ो, जिसको भोले बाबा की भक्ति को प्राप्त करना है। ना कि भोले बाबा के ऊपर अलग अलग चीज़ों से चढ़ाकर। भोले बाबा सिर्फ एक लोटा जल से ही होते हैं, गंगा जल चढ़ाओ। भोले बाबा कहते हैं कि गंगा जल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अब जो कलयुग आ रहा है, कलयुग में जो मंदिरों की विशेषताएं हैं वो सब, उनका जो धामों की विशेषता है वो भी सब लुप्त होती जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है। लोगों के अंदर अब मैं देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजर इतने होते जा रहे हैं, वो कोई कहेगा ऐसा करो तो वैसा होगा, ऐसा करो तो वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हर भगवान की स्तुति करो मन से, वचन से, कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा की से भक्ति करोगे, मन से, वचन से, कर्म से भगवान की तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें भगवान स्वयं तुम्हें अनुभूति कराएंगे। श्रद्धा और विश्वास और सबूरी, ये भगवान की भक्ति में काम आते हैं, ना कि अलग अलग रंगों से, अलग अलग उससे भगवान या तरल पदार्थों से या सुगंधित पदार्थों से। हाँ, भोले बाबा पे इत्र चढ़ाया जाता है, भोले बाबा के ऊपर गुलाब जल चढ़ाया जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके के उससे बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है। तो हमें एक शास्त्रीय विधि को समझना चाहिए। हमारे जो शास्त्र में लिखा हुआ है, हमें उस ढंग से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आज अब ये जो सावन का महीना है ये हरियाला होता है, और अब हरियाले मौसम में देखो भांग, धतूरा और भोले बाबा के बेल पत्र, फूल, ये अर्पण करो भोले बाबा को। सुगंधित दूध, दही, शहद से अर्पित करो, शहद से करो, गन्ने के जूस से बाबा को करो। तो अलग अलग से बाबा का अभिषेक करो, ये नहीं कि बाबा के ऊपर ये चढ़ाओ, बाबा के ऊपर ये चढ़ाओ। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शास्त्र है, शास्त्रीय विधि है, वो भंग होती है। उससे जो असली शास्त्रीय विधि है, शास्त्रों के अनुसार जो रुद्राभिषेक की विधि है, फिर वो लुप्त हो जाएगी। लोग नए नए तरीके से बताए हुए पदार्थों से बाबा का अभिषेक करेंगे तो वो भी सही नहीं है। आज मैं इस विषय पर क्यों बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, एक निडर होकर बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम एक अच्छा कार्य करते हैं, हमारे अंदर भगवान एक सच्ची भक्ति देता है, और हम उस वहाँ पर गलत कार्य होता हुआ देखते हैं तो हमारे हृदय को छलनी कर देता है वो चीज़। तो हम भी चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भक्ति है, एक भाव है, हमने उसको सच्ची निष्ठा से करा है, सच्चे भावों से किया है। भोले बाबा ने हमें अपने संरक्षण में संरक्षित किया है, तो हम उनके ऊपर कैसे गलत चीज़ों को चढ़ा हुआ देख सकते हैं। तो भोले बाबा की भक्ति में सिर्फ हमें समझना है, हमें भोले बाबा की रुद्राभिषेक को समझना है, और भोले बाबा के ऊपर जो सामग्री अर्पित होती है मंदिरों में जाकर हमें उसको भी समझना है। उसके शास्त्र विधि के अनुसार भोले बाबा को चीज़ों को समर्पण करो। ज़रूरी नहीं है कि हम रुद्राभिषेक करें तो ही हम बाबा के ऊपर बाबा की सामग्री को समर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। हम हर तरीके से बाबा के, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, जो लिंग पुराण में लिखा है, जो रुद्राभिषेक के उसमें लिखा हुआ है, उस विधि से तुम भगवान भोले के ऊपर जो सामग्री है वो अर्पित कर सकते हो। वैसे तो भोले बाबा पे कई चीज़ें अर्पित होती है, लेकिन रुद्राभिषेक एक ऐसा बाबा की पूजा है जिसमें कि नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तो उसके अनुसार बाबा के ऊपर सामग्रियाँ अर्पित की जाती हैं। तो हम सबको भी यही पालन करना चाहिए, यही संकल्प लेना चाहिए कि हमें बाबा के ऊपर एक लोटा जल से ही चढ़ाना है, और जो रुद्राभिषेक का सामान है, सामग्री है, उसको हमें पहले अध्ययन करना चाहिए कि क्या क्या भोले बाबा के ऊपर चढ़ता है और किस किस सामग्री से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। तो उन सामग्री को भोले बाबा पे अर्पित की जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।